सेनेट इजलास अपोजिशन को एक वोट से शिकस्त। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर। बिल के हक में 43, मुखालिफत में 42 वोट आए। यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में नहीं आए। ANP के उमर फारूक कांसी दूसरे रायशुमारी में शरीक न हुए। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डेस्क का घेराव, इजलास पीर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरा लाहौर। इमरान खान रगझोक जंगल शेखुपुरा पहुँच गए। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात तय। सूबे की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया जाएगा। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान को खुसूसी परवाज की इजाज़त देने से इनकार। 29 जनवरी को कराची से जयपुर के लिए PIA की खुसूसी परवाज शेड्यूल थी। 160 यात्रियों को रवाना होना था। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 30 जनवरी को फवारा चौक पर आखिरी मार्का होगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत वफ़द ने हमारी 70% बात मान ली थी। 30 तारीख को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। पीपल्स पार्टी को अभी रोकना होगा। कोरोना की 5वीं लहर कहर ढाने लगी। 30 अफराद जाँ बहक, 20 का ताल्लुक सिंध से है। अमवात 29,192 हो गई। रिकॉर्ड 8,183 नए केसेस रिपोर्ट। शरह 11.92% रही। पेशावर में 35, कराची में 27, हैदराबाद में शरह 20% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल का अमला कोरोना का शिकार। 100 से ज्यादा केसेस सामने आने पर OPD बंद कर दी। इमरजेंसी सर्विस खुली रहेगी। जूता पहनाना फरार का बहाना बन गया। दुआ मंगी केस का मरकजी मुल्जिम अदालत से वापसी पर फरार। कोर्ट पुलिस के अहलकार जुहेब कुरैशी को जूते दिलाने तारिक रोड लाए, जहां से मुल्जिम भाग निकला। CCTV फुटेज में मुल्जिम को शॉपिंग मॉल से बाहर जाते देखा जा सकता है। ये जेल पहुंचने पर कैदियों की गिनती में इंकशाफ हुआ। जुहेब फरार हो चुका है। 2 अहलकार जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज। चौकों छक्कों की बहार, रन्स के अंबार। PSL 7 के दिलचस्प मुकाबले। इवेंट का दूसरा टाकरा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में शाम 7:30 बजे होगा। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स कामयाब। कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन खेल के जुनून में लेजेंडरी क्रिकेटर जावेद मियादाद के माहिराना तजज़िये। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।